हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अम्ब्रेला सूट बनाएंगे। इसका नेक में डिज़ाइन रहेगा, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो ये मेरा एक पुराना साड़ी है और हम यहाँ पे 2.5 मीटर लिए हैं अस्तर का कपड़ा और यहाँ कुछ लेस लिए हैं और साड़ी का ही लेस था उसे हम स्लीव में लगाएंगे। तो देखिए, पहले हम यहाँ पे अम्ब्रेला को कटिंग करते हैं। तो पहले हम स्लीव के लिए और बॉटम पार्ट के लिए कपड़ा को निकाल के रखे हैं। उसके बाद जितना भी हमारा यहाँ पे साड़ी बचा हम पूरा को ही 4 फोल्ड कर लिए हैं और यहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर रहे हैं। तो जितना भी हमारा वेस्ट होगा उसका हम फोर्थ भाग लेंगे। तो देखिए, हम ये 34 साइज के लिए बना रहे हैं तो उसका वेस्ट का 4th भाग लेंगे हम। तो उसका 4th भाग होता है 7.5 इंच। तो हम इस तरह से चेक करेंगे और हमें यहाँ पे 8 इंच लेना है क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चल जाता है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे राउंड में मार्क करना है और हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा 8 इंच हो, इतना ही हम यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद जितना भी आपको यहाँ पे लेंथ रखना है आप इसी तरह से टेप को रखते जाइए और गोलाई में इस तरह से मार्क कर दीजिए। अगर आपको इसका डिटेलिंग वीडियो देखना है तो मेरा चैनल में पहले से ही पोस्ट किया हुआ है बहुत बार, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड है और हम इस तरह से निशान लगा दिए और कट भी कर लिए हैं। और देखिए, ये हमारा निकल गया है। अब हम इसे खोल के दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारा यहाँ पे अम्ब्रेला कट गया है। अब हम इससे अस्तर का कपड़ा पे कटेंगे। तो ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है, उसे हम इस तरह से त्रिकोण बिछाए हैं और फिर हम यहाँ पे मार्क कर दिए हैं जितना हम लिए थे मेन फैब्रिक पे। और अस्तर का कपड़ा को आपको नीचे से 2 या 2.5 इंच कम करके लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा अस्तर के कपड़ा पे भी कट हो गया है। अब हम यहाँ पे बॉटम पार्ट को बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे 4 फोल्ड करके कपड़ा को मतलब अस्तर का कपड़ा को लिए हैं और शोल्डर और आर्म होल्ड हम यहाँ पे 7 इंच ले रहे हैं। 34 साइज का 4th भाग होता है 8.5 इंच। नीचे से हम 7.5 इंच ले रहे हैं, 1 इंच ले रहे हैं हम टक्स के लिए और 1 इंच सिलाई मार्जिन और फिर हम इसका लेंथ रख रहे हैं 15.5 इंच। और नीचे से हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे टक्स के लिए और दोनों साइड से हम हाफ इंच लेंगे और ऊपर से हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इसे हम इस तरह से लाइन खींच देंगे और यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे ताकि हमें बाद में स्टिचिंग करने समय समझ में आ जाए। तो इस तरह से हम कर लेंगे और इस साइड पे हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों को हमें इस तरह से तिरछी लाइन खींच देनी है और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे राउंड शेप में कट करना है और अब हम यहाँ पे आर्म होल को भी कट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा दोनों पार्ट निकल के आ गया है। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट और ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ भी कट कर लिए हैं एज इट इज़। और अब हम यहाँ पे नेक विड्थ ले रहे हैं 3 इंच और नेक का हम लेंथ ले रहे हैं 4 इंच। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए है, बैक पार्ट के लिए है। और इस तरह से हम एक बॉक्स बना देंगे और उसके बाद हम इस तरह से राउंड शेप कर देंगे क्योंकि हमारा बैक में कोई भी डिज़ाइन नहीं रहेगा।
इसे अब हम साइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे फ्रंट के लिए कट करेंगे। तो देखिए इस पहले हम यहाँ पे आर्म होल को फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हाथ से भी कर सकते हैं, हम इससे कर रहे हैं। शेप देने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे भी नेक विड्थ ले रहे हैं 3 इंच और नेक लेंथ हम यहाँ पे 6 इंच ले रहे हैं। आप चाहें तो 7 भी ले सकते हैं। अगर आप डीप पहनना पसंद करेंगे तो हम यहाँ पे 6 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हम एक लाइन खींच देंगे और उसके बाद हम इस तरह से नेक का शेप देंगे। कुछ इस तरह से हमें ऊपर उठाते हुए नेक का शेप देना है। आपको यहाँ पे एकदम हल्के हाथों से नेक का शेप देना है, इससे अच्छा से शेप बनेगा। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे सेंटर पे एक निशान लगा लेते हैं। अब हम इसे खोल लेंगे। तो देखिए खोलने के बाद हम सेंटर से इस साइड पे भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर हम इन दोनों को मिला देंगे। तो आप इधर भी 3.5 इंच ले सकते हैं, 3.5 इंच से ज़्यादा मत लीजिएगा। और इस तरह से हम इसे नेक का शेप दे देंगे। और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक के साथ इसे आपको पिन लगा के रखना है और उसके बाद हम इसे कट करेंगे। यहाँ पे मेरा नेक कट हो गया है। अब हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे और फिर पलट लेंगे और पलट के और एक स्टिच कर देंगे। और ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसे भी हम इस वाले नेक को कट कर लेंगे और जैसा हम फ्रंट पार्ट पे किए थे सेम इसका भी नेक को हम बनाएंगे। अस्तर का कपड़ा को हम रखेंगे, उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। सीधा साइड हमारा आमने सामने होना चाहिए सीधा, और फिर इसे हम स्टिच करके पलट देंगे। अब हम सेम और एक यहाँ पे ले लिए हैं कपड़ा, ये हमारा डबल है और फिर हम इसे सेंटर से इस तरह से रखेंगे और पूरा में ही हम सेंटर पे निशान लगा देंगे। ये हमारा नेक के डिज़ाइन के लिए है। तो आपको अभी यहाँ पे अगर मेन फैब्रिक बच रहा है तो आप इससे डबल ले लें या फिर आप एक कपड़ा अस्तर का भी रख सकते हैं। अगर आपके पास मेन फैब्रिक का कपड़ा कम हो तो मेरे पास मेन फैब्रिक कपड़ा था तो इसीलिए हम यहाँ पे डबल लेयर में इसे लिए हैं। और अब हम इस तरह से सेंटर पे मोड़ेंगे और 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड भी लगाएंगे और बॉक्स बना के हम इस तरह से एक गोल शेप दे देंगे। और फिर हम इसे कट कर लेंगे नेक को। तो देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे नेक भी कट हो गया है। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपको भी डिज़ाइन बनाने के पहले यहाँ पहले पिन से आपको लगा देना है ताकि इधर उधर ना भागे कपड़ा। हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं और इस साइड भी हम 3 इंच लगा रहे हैं ताकि हमारा इससे ज़्यादा ना हो जाए। ये लगा भी सकते हैं या फिर नए भी लगा सकते हैं। अब हम इस तरह से टेप को रखेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे और फिर हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे
आपको यहाँ पे 1.5 इंच या 1.25 इंच पे ही लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से नेक के पास से लेते हुए इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे डिज़ाइन बन गया है। और फिर हम इससे थोड़ा सा और एक बार कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएं और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो कट करने समय थोड़ा सा आपको फैब्रिक छोड़ के ही कट करना है, ताकि जो हमारा स्टिचिंग में दबेगा उससे कम ना हो जाए कपड़ा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लेते हुए कट किए हैं और यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें लेस लगाना है और आपको लेस राइट साइड चाहिए या फिर मतलब डिज़ाइन राइट साइड चाहिए या लेफ़्ट साइड, वो आप अपने हिसाब से लें। तो देखिए हम इस तरह से यहाँ पे लेस लगाएंगे। हमें यहाँ इसे सीधी साइड पे ही लगाना है, बाद में हम इसे पलट देंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से गोटा पट्टी लिए हैं और इसे भी हम इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लेस को अटैच कर लिए हैं, गोटा पट्टी भी कर लिए हैं। ऊपर से मैं और एक कपड़ा को रख के हम पूरा में ही स्टिच कर दिए हैं। पूरा में स्टिच कर लेने के बाद हम यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा रहे हैं ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छा से दिखे। इसी तरह से हमें यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा देना है और अब हम इसे पलट लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा कट लगा ले रहे हैं। तो देखिए ये हमारा इस तरह से होगा। अब हम इसे अच्छा से पलट ले रहे हैं। इसका कोना को हमें अच्छा से निकालना है, इस तरह से। इस तरह से हमारा डिज़ाइन ये बन गया है। फिर से हम यहाँ पे एक स्टिच कर देंगे, साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा स्टिच हो गया है और अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम फिर से इसमें एक स्टिच लगा देंगे और साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। सेम हम बैक पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे मेरा सब पार्ट बन के कंप्लीट हो गया है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। इसमें हम साइड में भी स्टिच कर दिए हैं और टक्स भी लगा दिए हैं। फ्रंट पार्ट को भी हम सेम तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन को रखेंगे। हमें यहाँ पे मिलाते हुए रखना है और यहाँ इस तरह से हम पिन लगा देंगे। बाद में आप हुक भी लगा सकते हैं या फिर जो पिन टाइप का रहता है ना, वो वाला भी लगा सकते हैं। या फिर आप इसे, अगर आपका ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आप इसे इस तरह से स्टिच भी कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे से थोड़ा सा इसको निकाल के करना होगा। आप अपने हिसाब से मतलब देख लीजिएगा, उसके बाद इसे कीजिएगा। पहले आप इसे सेट कर लीजिए, उसके बाद स्टिच करिएगा। और आपको यहाँ तक स्टिच करना है, डिज़ाइन के पास तक, मतलब नेक के पास तक। और फिर स्टिच हो जाने के बाद हम यहाँ पे आर्म होल को थोड़ा सा आर्म होल का शेप देके इसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट आर्म होल का शेप दिए थे तब हम कट नहीं किए थे, तो इसीलिए अभी हम इसे कट कर लेंगे और फिर चारों साइड हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा नेक बन गया है। अब हम इसे
बैक पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। तो बैक पार्ट को हमें सीधे साइड रखना है और फ्रंट पार्ट का हमें उल्टा साइड मतलब सीधा साइड आमने सामने रखना है। फिर हम इसे इस तरह से सेट करेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर को जॉइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से अगर आप यहाँ पे जॉइन करते हैं तो आपका सिलाई गुम हो जाएगा। तो आपको अगर इस तरह से गुम शोल्डर को स्टिच करना है तो इसी तरह से आप स्टिच करें और फिर हम यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से लेस लिए हैं और इसे हम स्लीव को बना लेंगे और देखिए इस तरह से हम यहाँ पे साइड को स्टिच कर लेंगे अस्तर का कपड़ा को और नीचे से हम इस तरह से इसे मोड़ेंगे और फिर हम मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से दोनों साइड को जॉइंट कर लेंगे। फिर नीचे हम यहाँ पे पिको करेंगे और उसके बाद दोनों को हम जॉइंट करके बॉटम पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। तो इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा मेरा सूट का फाइनल लुक। हम यहाँ पे स्लीव को थोड़ा सा छोटा किए हैं क्योंकि हम जब यहाँ पे चूड़ी पहनते हैं तो ये छिप जाता है। तो इसीलिए देखिए जब हम यहाँ पे फुल चूड़ी पहनेंगे तब ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो देखिए ये रहा मेरा फाइनल लुक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से खूबसूरत ड्रेस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।